प्रेस का विकास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की सर्वप्रथम विकास पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में गोवा में की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस 1668 में बम्बई में लगाया और भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसका नाम बंगाल गजट था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित किया गया। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा किया गया। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदल मार्तंड था, जुगल किशोर ने 1826 ईस्वी में प्रकाशित किया। प्रेस अधिनियम सेंसरशिप एक्ट 1799। फ्रांसीसियों के आक्रमण के भय से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे लागू करते हुए आवश्यक बनाया कि सभी समाचार पत्र अपने स्वामी, संपादक और मुद्रकों के नाम समाचार पत्र में अंकित करेंगे। आगे चलकर 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय इस कानून को समाप्त कर दिया गया। लाइसेंस अधिनियम 1823। गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1823 ईस्वी में लाइसेंस अधिनियम बनाया और इसके अनुसार बिना लाइसेंस लिए प्रेस की स्थापना या उनका उपयोग करना दंडनीय अपराध माना गया। यह अधिनियम उन समाचार पत्रों के विरुद्ध लाए गए थे जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे अथवा स्वयं जिनके स्वामी भारतीय थे। इस अधिनियम द्वारा राजा राम मोहन राय के पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद किया गया। तीसरा था प्रेस अधिनियम 1835। कार्यवाहक गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और 1823 ईस्वी के लाइसेंस अधिनियम को समाप्त कर दिया। इस कारण मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र की मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई और वस्तुतः यह अधिनियम प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान पर प्रकाशन की सूचना सरकार को देने के लिए बाध्य करता था। मतलब वस्तुतः यह अधिनियम प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान पर सूचना सरकार को देने के लिए बाध्य करता था। पंजीकरण अधिनियम 1867। इस अधिनियम के तहत मेटकॉफ अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया और इस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उन्हें नियमित करना था। वस्तुतः इसके तहत किसी भी मुद्रित सामग्री पर प्रकाशक के नाम और स्थान का नाम लिखना अनिवार्य बनाया गया। अगला था देसी समाचार पत्र अधिनियम 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। वायसराय लिटन के समय देसी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया कि इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं। इसके मुख्य प्रावधान यही इम्पोर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। प्रेस की यह लिखित वचन देना था कि वह सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं लिखेगा। प्रत्येक मुद्रक एवं प्रकाशक के लिए जमानत राशि रखना आवश्यक होगा। जिला मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय होगा। इसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील का अधिकार नहीं होगा। इस तरह यह अधिनियम अंग्रेज एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में अंग्रेजी एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव करता था। इस अधिनियम की कार्रवाई से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। समाचार पत्र अधिनियम 1908। इसके तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि जिस किसी प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा करने की प्रेरणा मिलती है वो उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। इसके तहत समाचार पत्र के प्रकाशक से सरकार जमानत राशि के रूप में 500 से 2000 रुपये तक की राशि रखवा सकती थी और इसके प्रकाशित सामग्री को आपत्तिजनक होने के निर्णय अदालत को नहीं बल्कि प्रांतीय सरकार के पास रहेगा। विधि आयोग के सदस्य एवं समाचार पत्र समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश
पर 1921 ईस्वी में भारतीय प्रेस अधिनियम 1908 और 1910 को रद्द कर दिया गया।